गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 7 में संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। जबकि संख्याओं के बारे में पहले बताया जा चुका है कि 1 2 3 4 5 6 आगे तक की सभी संख्याएं आपकी नेचुरल नंबर में आती हैं। और नेचुरल नंबर के बाद बताया गया है कि होल नंबर माने नेचुरल नंबर में ही ये 0 आपका प्लस कर दिया जाता है तो होल नंबर कहा जाता है। होल नंबर यानी 0 से लेके अनंत तक की संख्याएं होल नंबर कहलाती हैं। और उसके बाद है इंटीजर्स। इंटीजर्स किसे कहते हैं माने ये इधर की 0 से लेके इधर की संख्याएं पार्टिकल नंबर कहलाते हैं और 0 से लेके लेफ्ट साइड की संख्याएं आपकी निगेटिव नंबर्स कही जाती हैं। निगेटिव नंबर्स माने निगेटिव नंबर्स और पार्टिकल नंबरों को मिला करके आपका इंटीजर्स बनता है। इंटीजर्स माने प्लस की संख्याएं, ये प्लस की संख्याएं हैं, ये माइनस की संख्याएं हैं। माइनस प्लस और माइनस मिलकर के ही इंटीजर्स कहा जाता है। इंटीजर्स जैसे प्लस की संख्या 2 है और जैसे जैसे आगे संख्याएं बढ़ती हैं संख्याएं बड़ी होती जाती हैं। माने आपकी राइट साइड में जब भी संख्याएं आगे जाती हैं तो संख्याएं बढ़ती जाती हैं और लेफ्ट साइड में जब भी संख्या जाती हैं तो धीरे धीरे वो छोटी हो जाती हैं। इसीलिए 0 माइनस की संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या होती है। -0 जबकि माइनस और प्लस दोनों में आता है इसलिए -1 माने माइनस की संख्याओं में -1 ही सबसे बड़ी संख्या होती है। जैसे प्लस और माइनस जुड़ता है, पार्टिकल संख्याएं और निगेटिव संख्याएं जुड़ती हैं। वैसे प्लस जैसे पार्टिकल संख्याएं जोड़ना है 2 + 6 = 8 होता है। लेकिन -3 माइनस जैसे प्लस प्लस जुड़ता है वैसे माइनस माइनस की संख्याएं जुड़ती हैं। जैसे 2 प्लस का है 6 प्लस का है तो 6 8 हो जाता है और ये संख्याएं -3 माइनस है क्योंकि दोनों संख्याएं माइनस की हैं इसलिए इसे -11 लिखा जाएगा। क्योंकि ये जैसे प्लस प्लस जुड़ता है वैसे माइनस माइनस की संख्या जुड़ती है। लेकिन एक प्लस संख्या माने प्लस और माइनस सदैव आपस में संख्याएं जुड़ती हैं, सटक होती हैं, कभी जुड़ती नहीं। जैसे माइनस का 8 है और प्लस का 3 है तो 8 किसका है? ये माइनस का है और 3 किसका है? प्लस का है। तो जिसका नंबर बड़ा होता है ये सिंबल इसमें लगा रहता है बढ़ेगा वो वही संख्या बड़ी होती है। 8 में से 3 माइनस कर दिया जाएगा तो आपका माइनस का 5 ही रहेगा। इस तरह से प्लस माइनस की संख्याएं और प्लस की संख्याएं आपस में जुड़ती हैं तो सिंबल उसी का लगता है जिसकी संख्या आपकी बड़ी होती है। इस तरह से हम एक्सरसाइज 1.1 में इसी पढ़ेंगे कि प्लस और माइनस की संख्याएं कैसे प्लस होती हैं कैसे माइनस होती हैं। प्लस हैं तो दोनों जुड़ जाएंगी और दोनों माइनस हैं तो तभी दोनों जुड़ेंगी लेकिन सिंबल आपका माइनस में लगेगा। लेकिन एक प्लस की संख्या है और एक माइनस की संख्या है तो सिंबल उसी का लगेगा जिसकी संख्या बड़ी होती है। एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 है और ये इस नंबर लाइन में विभिन्न सिटियों के टेम्परेचर को दर्शाया गया है, शो किया गया है। बेंगलोर, ऊटी, शिमला, श्रीनगर और लाहौल। तो इसमें आप लोगों को बताया गया है कि ये 0 नंबर से आगे की तरफ जब संख्याएं बढ़ती हैं तो वो बड़ी होती जाती हैं और 0 से लेफ्ट की तरफ आपकी संख्याएं जाती हैं तो छोटी हो जाती हैं। तो इसमें बताना है कि बेंगलोर का टेम्परेचर क्या है। यहाँ पे लिखा है 5 10 15 20। अब 20 क्या है इसे 4 उसमें डिवाइड किया गया है 20 21 22 23 24 25। तो ये आपका बेंगलोर का टेम्परेचर है 22 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह से ऊटी का है ये 15 पूरे पे है। 15 के पहले 1 डिजिट 10 11 12 13 14 यानी 14 डिग्री सेल्सियस ऊटी का है। शिमला का 15 यही है और श्रीनगर का ये 0 है -1 -2 यानी श्रीनगर का टेम्परेचर -2 है। और लाहौल ये 5 -5 6 7 8
माने लाहौल स्पीति का टेम्परेचर -8 है। जैसे इस तरह से इशू किया गया है, दर्शाया गया है कि कहाँ का टेम्परेचर क्या है। अब जैसे पूछा जाए कि हॉटेस्ट नंबर उस कौन सा सिटी है जिसका टेम्परेचर सबसे हॉटेस्ट है, सबसे अधिक है, तो बंगलोर है। बंगलोर का टेम्परेचर आपका 22 डिग्री सेल्सियस है। और कूलेस्ट माने सबसे ठंडा स्थान कौन है, तो लाहौल स्पीति -8 डिग्री सेल्सियस है। इस तरह से हम बता सकते हैं कि सबसे बड़ा कहाँ का टेम्परेचर कितना है। जैसे पूछा जाए कि या बंगलोर का टेम्परेचर और श्रीनगर का टेम्परेचर को प्लस कीजिए, दोनों को मिला के कितना हुआ, तो इस बंगलोर का टेम्परेचर प्लस इसका टेम्परेचर दोनों को प्लस करेंगे और उसमें शो करेंगे। जैसे प्लस माइनस बताया गया है कि प्लस माइनस की संख्याएं जब प्लस होती हैं तो आपस में डिफरेंस माने घटती हैं, जुड़ती नहीं है। इस तरह से जिसका माइनस सिंबल अधिक बड़ा होगा उसी का सिंबल लगाया जाएगा। इससे आपका बंगलोर का टेम्परेचर है आपका 22 है, बंगलोर का 22 है। और श्रीनगर का आपका है -2 डिग्री सेल्सियस, समझे। तो 22 आपका ये प्लस का है और ये माइनस का है, और इसका टेम्परेचर है -2। प्लस माइनस तो आपस में घटते ही हैं, तो जैसे डिफरेंस होगा तो ये आपका 2 डिग्री माने 20 डिग्री सेल्सियस होगा। इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 1 को पूरा सॉल्व कर देंगे। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन है, इन ए क्विज 40 marks are given for the correct answer and the integers marks are given for the incorrect answer. If Jack's score in 5 successive rounds were 25, -5, -10, 15 and 10, what was his total at the end? क्वेश्चन में कह रहा है कि जैक का स्कोर माने पहले राउंड में उसने 25 नंबर पाया, दूसरे राउंड में -5, -10, 15 एंड 10। माने ये सक्सेस माने उसे करेक्ट नंबर मिला है, ये उसने इनकरेक्ट कर दिया है इसलिए -5 मिला है। इस तरह दूसरे राउंड में माइनस का 10 आया, मैंने इनकरेक्ट आंसर दे दिया है। 15 करेक्ट दिया है, 10 भी करेक्ट दिया है। तो यहाँ पे टोटल मार्क्स कह रहा है, तो टोटल मार्क्स मतलब इन संख्याओं को प्लस करेंगे। तो यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स और निगेटिव नंबर्स दोनों हैं। पॉजिटिव नंबर्स आपका कौन है, 25 और +15 +10, ये नंबर्स आपके पॉजिटिव हैं। निगेटिव नंबर्स क्या हैं, -5 और -10। तो पॉजिटिव नंबर तो तीनों को जोड़ लेंगे, 25 + 15 + 10, तो आपका कितना नंबर बन गया, 50। माने 50 पॉजिटिव नंबर पाए, लेकिन इनकरेक्ट कितने हुए हैं, -15, 5 -10, तो ये दोनों मिलकर के -15 बन जाएंगे। अब पॉजिटिव नंबर्स में से -15 माइनस हो जाएंगे, आपका 10 से 5 गया 5 और ये 4 से 1 गया 3, माने उसको टोटल नंबर 35 मिलेंगे। इस तरह से आप क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 सॉल्व करके